2-3 बार हमको अबॉर्शन वाला दवा भी खिलाए हैं। शादी आपसे किया था सूरज की? नहीं। हमारे साथ जिस महिला को देख रहे हैं इनका नाम कांति राजभर है। शादी इनकी 2019 में साहेबगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में होती है। मायका इनका अम्बेडकर नगर में है। शादी के कुछ सालों बाद इनके पति और उनके बीच में अनबन होने लगती है, रिश्ता खराब हो जाता है। उसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर इन्हीं के ससुराल का रहने वाला सूरज मौर्य, जो इन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है और शादी का झांसा देकर इनको लेकर फरार हो जाता है। आरोप इनका यह है कि वो 1.5 सालों तक अकबरपुर में लेकर इन्हें रहता है और उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर इन्हें छोड़ देता है। ये प्रेग्नेंट होने का भी दावा कर रही है, हालांकि इनके पास रिपोर्ट है कि नहीं है, ये तो कानूनी जांच या कानूनी जांच के दौरान जो चीजें आएंगी, जो इनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी तो ये पेश करेंगे। लेकिन इनका दावा यही है कि वो प्रेग्नेंट जब हुई, इन्हें सूचना ये अपने प्रेमी को देती है तो वो फिर इन्हें छोड़ देता है। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हालांकि एफआईआर भी साहेबगंज कोतवाली में हो चुका है। क्या नाम है आपका? कांति। कांति, शादी कब हुई थी आपकी? सन 2019 में। किसके साथ हुई थी? लालमन राजभर। कहाँ के रहने वाले लालमन? साहेबगंज टिकवा भाते। आपका मायका कहाँ है? जाफरगंज। शादी आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी। आपके पति और आपके बीच में कब ये अनबन शुरू हुई? ये अभी जब से इनसे बात किए थे उसके 1-2 महीने पहले बहुत ज्यादा हम लोग में मतलब ड्रिंक करते थे, झगड़ा हुआ था। उसके बाद सूरज को पता चला तो एक बार हमारा नंबर पाए, मेरे पास कॉल किए। तो हम उनसे बोले क्या काम है, तो बोल रहे हैं हमें बात करना। हम बोले हमें बात नहीं कर पाएंगे, हमारी शादी हुई, हमारे 2 बच्चे हैं। तो बोल रहे हैं तुम्हारे पति ऐसे ऐसे है, ड्रिंक करता है, हम नहीं रहने देंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। तो 2-3 बार हम उसका नंबर भी ब्लॉक किया, लेकिन अपने पापा के नंबर से फोन करता था, अपने भाई के नंबर से। तो ऐसे 1 हफ्ता बीत गया। उसके बाद एक बार घर पे भी आया, बोल रहा हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको रखेंगे भी। तो हम बोले हमारे बच्चे बोल रहे हैं हम तुम्हारे बच्चों को भी रखेंगे। तो 2-3 महीने तक ऐसे बात किया। उसके बाद फिर हम लोग हमसे मिला, फिर हमको लेके गया अकबरपुर वहाँ पे रूम दिलाया, हमारे साथ में रहता था। 2-3 महीने बातचीत आपसे किया। हाँ। ये बातचीत आप अपने पति के साथ रहकर कर रही थी? नहीं, हमारे पति साथ नहीं थे। आप कहाँ रह रही थी फिर उस समय? हम इस समय अपने यहाँ पे ही थे। अपने मायके में? नहीं, यहाँ ससुराल में थे। आपका पति कहाँ थे? वो बाहर थे गोवा में। तो झगड़ा करके चले गए थे, तो इनको पता चला था सूरज को। तो 2 महीने हमसे बात किया। उसके बाद फिर ये बताइए, पति पत्नी के बीच में तो ये झगड़ा विवाद तो होता रहता है। कोई पति पत्नी इस धरती पर तो नहीं है जिनके बीच झगड़ा विवाद ना हो। कोई छोटी बात को लेकर बड़ी बात बन जाती है कभी कभी। तो आपको ये नहीं समझता कि पति हमारा ही है, वो तो हमारा ही है, हमसे विवाद किया, बाहर गया है, वो आएगा, फिर बातें सही हो जाएंगी। तो फिर आपने मौका क्यों दे दिया उसको बातचीत करने का? तो जैसे हम लोग बहुत ज्यादा पहले से बहुत ड्रिंक करते थे, मारे हो रहे थे। तो हमें लगा शायद ये सही होंगे, जब रखने के लिए हमारे बच्चों को बोल रहे हैं, हमारे बच्चों को भविष्य भी बढ़ जाएगा, हमारा भी। लेकिन हमें नहीं पता था ये इसी चीज का सूरज हमारे साथ फायदा उठाया है। उसके बाद हमको लेके गए अकबरपुर, वहाँ पे हमारे साथ हमेशा रहते थे। तो 2-3 बार हमको अबॉर्शन वाला दवा भी खिलाए हैं। शादी आपसे किया था सूरज की? नहीं, सूरज नहीं। तो हम उनसे जब बोलते थे शादी करने के लिए तो बोलते थे कुछ पैसा जुगाड़ कर ले, उसके बाद घर वालों को बताएंगे, फिर हम तुमको शादी कर लेंगे। तो ऐसे करते करते इतना दिन बीत गया। तो 1 महीने पहले अभी झगड़ा हुआ। हम उनसे बोले हम पेट से भी हम जांच किए थे, तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम देखते हैं, फिर उसके बाद पैसा जुगाड़ करके हम शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 12 मार्च को हम कॉल लगाए, ना कॉल लग रहा ना कुछ। उसके बाद पता चला वो भाग गए हैं। तो 1 हफ्ते अकबरपुर में छोड़ के आपको भाग गए? हाँ, हमको अकबरपुर में छोड़ के भाग गए। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे केस की बात बोले तो वो सुन के उनके घर वाले उनके पास कॉल किए, तो शायद उसी सुन के हमारे पास कॉल किए। तो बोल रहे क्या कर रही हो? हम बोले क्या? बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना। हम बोले फिर आइए हमारे साथ शादी की रही है। हमको बोल रहे हैं जो करना तुम कर लो, हम तुमको नहीं रखेंगे। बोल रहे तुम हमारा थाने वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ना ही तुमको रखेंगे। उसके बाद फोन काट दिए, फिर दोबारा कॉल नहीं किए। तो सूरज शादीशुदा है? नहीं, सूरज शादीशुदा नहीं था। नहीं। सूरज क्या कहता था जब आपको यहाँ से ले जाने से पहले? वो किस तरीके की बातचीत आपसे करता था? आपको इतना भरोसा कैसे हो गया? आप जिसके साथ कई साल जीवन बिताई, उसको छोटी सी बात पर विवाद हो गया, उसको आपने ठुकराने का फैसला ले लिया। क्यों सूरज की बातें आपको पसंद आ गई? हमें ऐसे ही रखते थे, सब जानते थे कि ऐसे रखते थे। हमारे बच्चों की हमेशा हमारा भी केयर करते थे, इनका भी केयर करते थे। दुख तकलीफ हर एक चीज में साथ देते थे वो हमारा। हाँ, एकदम पति की पत्नी की तरह हमारे साथ रहते, पति पत्नी की तरह हम लोग रहते थे। ऐसा तो नहीं है कि आप के और आपके पति के बीच का जो विवाद था वो यही वजह न रहा हो कि आप अफेयर में पहले से थी? पहले से नहीं थे, झगड़ा हुआ था, लेकिन पहले से अफेयर में नहीं थे, उसके बाद हुए हैं। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? झगड़ा यही ड्रिंक करते थे हमारे पति बहुत ज्यादा। हाँ, यही वजह थी? यही वजह थी।
ऐसा तो नहीं ना था कि सूरज से आप अफेयर में थी, उसको पता चल गया, उसके बाद फिर ये सब हुआ? नहीं, जब ड्रिंक करते थे तब झगड़ा होता था, लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे सूरज के बीच ऐसी ऐसी बात है, हम सूरज के साथ अब रहने लगे, तो ये बोले हम नहीं रखेंगे, जाओ तुम उसी के साथ रहो। हाँ, ये बोल रहे हैं हम नहीं रखेंगे अब उसी के साथ। तो सूरज से ये बात भी किए थे, एक बार बात की, ये बोल रहे हैं जब तुम इतना इतना सालों तक ऐसे किए हो, तुम रहो उसको। तो उस समय सूरज बोले ठीक है हम लेके रहेंगे, उनसे भी बोल दिए थे सूरज, उनसे भी बात हुई थी, बोल रहे थे ठीक है हम उसको लेके रहेंगे। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे कि हम तुमको नहीं रखे, जो करना हो कर लो, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सूरज के साथ आप सूरज के ऊपर इतना आरोप लगा रही है, क्या प्रमाण है आपके पास कि सूरज आपको अकबरपुर में रखा, सूरज आपके साथ सोया, सूरज आपका एबॉर्शन करवाया, सूरज का बच्चा आपके पेट में पल रहा है, इसका कुछ प्रमाण है आपके हाँ, पास? हमारे पास सब प्रमाण, फोटो भी है, वीडियो भी है, और जहाँ पे हमारे साथ रहते थे वहाँ का सब प्रूफ भी है। अच्छा, सब जानते हैं, वहाँ पे भी सब जानते हैं। हाँ। अच्छा, फिर यहाँ भी लोगों को, पूरे गांव को, मोहल्लों को, सबको पता चल गया होगा कि सूरज के साथ कांति चली गई? हाँ, सबको सबको पता है, पूरे गांव को सब जानते हैं। वो यहाँ तक कि उनके मम्मी पापा सबको पता है। सूरज जब हमसे बात करते थे, उनके मम्मी पापा सबको, उसके घर वालों को सबको पता था। हाँ, सबको, उनके मम्मी पापा सब जानते हैं कि सूरज हमारे साथ है, हमसे बात करते हैं। हाँ। कांति, आज आपकी स्थिति वो हो गई है कि ना आप घर की है ना, यानी ना अपने पति की है ना अपने आप प्रेमी की है, कोई दोनों आपको ठुकरा दिए हैं पूरी तरीके से। ये जो दुख आप झेल रही हैं इस वक्त, क्या वो जो पहले का दुख था पति के साथ, उससे ज्यादा ये दुख है या कम लग रहा है आपको? याद आ रही है कि नहीं वो ठीक था, पति के साथ पति पीता था, वो ठीक था? वो तो ठीक ही था, लेकिन हमें लगा कि सही हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं, सब बर्बाद करवा दिया हमारा। हाँ, पहले का जो था वो सही था, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति में आ गए, ना घर के ना घाट के, ना हमें रूम है रहने के लिए, ना वहाँ का जो मालिक था वो भी बोल दिए कि भाड़ा नहीं दे पा रही हो तो कैसे तुमको रख ले देंगे, वहाँ का भी रहने लायक नहीं है। अफसोस हो रहा है अपने इस फैसले पर? अफसोस तो हो रहा है। देखो, होता यही है, हमने शुरू में कहा कि इस बात का, इस मौके का वो फायदा उठाया सूरज, जब इनके पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। और कहते भी हैं कि जब पति पत्नी का विवाद हो तो कोई तीसरा नहीं सुलझाएगा आपका, तीसरा सुलझाएगा नहीं, तीसरा उलझाएगा, और तीसरा उस मौके का फायदा उठाएगा। और हुआ यही कि कांति की जिंदगी आज नर्क बन चुकी है। आंख में आंसू है, पेट भूख से तड़प रहा है, बच्ची भी भूख से तड़प रही है, ना तो रहने का इनके पास छत है, ना खाने को कुछ है। वो धमकी दे रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, वो धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम तुमको नहीं रखेंगे, ना तुमसे शादी करेंगे। 1.5 साल का एक लंबा वक्त आपने बिताया, इस बीच आपने दबाव बनाने की कोशिश नहीं की कि तुम कब तक मेरे साथ रहोगे, 10 साल लेकर रहोगे तब शादी करोगे? हम बोले थे, हम उनसे रोज ही बोलते थे रुक जाओ, हम पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, फिर हम शादी करेंगे, घर वालों को बता, यही बात कह करके टाल देते थे। हमें लगता था शायद सही बोल रहे हैं, हमें लगता था सही बोल रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा दबाव भी नहीं डाले थे। अच्छा, इस बारे में आपके मायको वालों को कब जानकारी हुई कि आप अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ फरार हो गई? इस मामले में अभी 1 साल पहले ही झगड़ा हुआ था घर पे, उसके बाद हम मायके अभी जनवरी में भी आए थे, उसके बाद सूरज वहां पे भी गए थे। हाँ, मायके में? हाँ, मायके जाते थे, मतलब हमको लेने के लिए, कभी कभी जब मायके जाते थे वहां पे भी हमको लेके रूम पे पहुंचाते थे, फिर घर पे भी छोड़ते थे। यानी मायके वालों को आपको पता है कि सूरज के साथ आप रहे? हाँ, मायके वालों को सबको पता है। अब आपके मायके वालों को ये पता है कि सूरज ने भी छोड़ दिया? हाँ, और घर वाले भी, मायके वाले भी अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं हमसे, सब निकाल दिए हमको। देखिए, ये अपने दुख से परेशान होकर इनका ये फैसला था कि पति पीता है, पति मारता पीटता, पति से विवाद होती है, इस परेशानी से परेशान होकर इन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन आज इनका फैसला सोचिए, अब इनका मायका भी नहीं साथ दे रहा है। क्या ऐसा भी कुछ डर है आपको, या फिर इस तरीके की धमकी वगैरह दिया हो सूरज? हाँ, सूरज नहीं, अभी जब सूरज भागे थे उसके अभी 15 दिन पहले उनकी सिस्टर कॉल की थी, तो हमसे बोल रही थी अरे लखनऊ आ जाओ, तुम्हारा कोर्ट मैरिज सूरज से करवा देंगे। तो हम बोले हम क्यों लखनऊ आएंगे, आप ही लोग आ जाओ। तो बोल रहे नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, तुम यहाँ पे आओ। वो लोग दबाव डाल रहे थे। हाँ, तो हम बोले सूरज कहाँ, सूरज से बात करवाई, तो बोल रहे सूरज यहाँ पे नहीं है, सूरज भाग गया है। हम बोले फिर आप लोग क्यों बुला रहे हैं? तो पैसे वैसे की धमकी दे रहे थे कि तुम इतना पैसा ले लो, मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। अभी उनकी मम्मी भी बोल रही थी जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो, ऐसे वो लोग धमकी दे रहे हैं बार बार। तो क्या सोच रही हो, पैसे दे देकर तुम्हें तो छोड़ दोगे? नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बस उनकी साथ ही रहना है, सूरज के साथ। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है। और उनकी सिस्टर भी एक अंजलि नाम है, वो भी एक बार हमें मैसेज कॉल करके हमें मारने की धमकी दे रही थी, बोल रही थी हम तुमको मरवा देंगे, गाली दे रही थी, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। हाँ, वो लोग को पता है हमारे रहने का ठिकाना नहीं है। हम 2 दिन जाके स्टेशन पर सोए थे बच्चों को लेके, इसीलिए लोग ऐसे बार बार बोल रहे हैं।
सीखो, देखो तमाम उन बहन बेटियों के लिए ये इनकी जो अपनी सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है इनके जीवन पर, इससे आप सीखिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के झांसे में आकर फैसला ले लेते हैं, परिवार के मान सम्मान का ना तो ख्याल, ना तो पति के सम्मान का ख्याल, ना मायके के सम्मान का ख्याल, और फिर जाकर जब आप ठुकराए जाते हैं इस तरीके से, सोचिए स्टेशन पर सो सोकर ये रात गुजार रही है, दिन गुजार रही है। आज इनके वो हालात है, अपने फैसले पर इन्हें अफसोस हो रहा है। अच्छा, जानकारी ये मिलेगी आपका पति शायद थाने पर गए हुए थे, वो कह रहे मैं रखना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव के प्रधान थे, वो बोल रहे थे कि तुम रख लो, जाने दो, जो हुआ रख लो तुम। सूरज से पैसा, जितना सूरज पैसा देना रहा, उन्हें मम्मी पापा उसको पैसा दे देंगे। हाँ, तुम रख लो। तो वो बोले हम नहीं रखेंगे, जितने पैसे कर किया है वो रखिए, अब इसको हम नहीं रखेंगे। हाँ, बोल रहे हमसे नहीं मतलब है, सूरज रखेगा। तो प्रधान बोल रहे हैं नहीं, जो है तुमको जितना पैसा चाहिए सूरज के घर वाले देंगे, तुम रख लो। ऐसे दबाव डाल रहे थे। अच्छा, अब आपके हालात देखकर आपके पति को आपके ऊपर तरस आ जाए, अगर वो अब आकर कहे ठीक है तुम्हें वो छोड़ दिया, तुम मेरी बात नहीं मानी, उसे भी अफसोस हो और आपको भी अफसोस हो, अगर वो अब से स्वीकार करना चाहे तो कैसे? नहीं रह पाएंगे हम उनके साथ। कैसे रहेंगे? इतना सब कुछ होने के बाद नहीं रह पाएंगे। हम रहेंगे तो केवल अब सूरज के साथ ही रहेंगे। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद हम पति के साथ नहीं रह सकते हैं। अब रहना है तो उन्हीं के साथ रहना है। सूरज को आपको छोड़ने का क्या मतलब, क्यों छोड़ा वो? आपने जब प्रेगनेंसी के बारे में बताया तब, या फिर क्या वजह थी? नहीं, प्रेगनेंसी के बारे में तो हम बताए थे उनको, उसके बाद हम शादी के लिए भी बोले। अब घर आए, घर पे क्या बात हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अचानक से घर से निकल गए हो। हमारे पास एक हफ्ता तक कॉल भी नहीं किए थे। अच्छा, जब आपको लेकर गया था तो कभी घर पर भी गया था लेकर? हाँ, कभी कभी आते थे घर पे। आते थे घर पर कभी? हाँ। उनकी मम्मी जो थी वो आपको बहू मानती थी? नहीं, वो बहू नहीं मानती थी, लेकिन उनको पता था कि सूरज हमारे ही साथ है। हाँ। अच्छा, वो लोग सूरज से बातचीत करते थे? हाँ, सूरज अभी से आपसे बातचीत? हमसे बात नहीं हुई थी। हाँ, हमसे बात नहीं हुई थी। इनकी मम्मी एक बार हमसे कॉल पे बात की थी, लेकिन हमको गाली दे रही थी, और ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। लेकिन उन लोगों को सब पता था कि सूरज हमारे ही साथ है। पूरी तरीके से जिंदगी इनकी नर्क बन चुकी है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेगी।